Hello everyone. So my name is Vishnu and I am preparing for Lab Assistant 2026. So आज जो है मैं किस तरह से बायोलॉजी को प्रिपेयर कर रहा हूँ और किस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं और किस तरह से जो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी बायोलॉजी के लिए उसके बारे में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें जैसे बायोलॉजी में अपने पास दो पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है अपना बॉटनी वाला पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो होता है अपना जूलॉजी वाला। बायोलॉजी का सिलेबस अपने लेवल सिस्टम में बहुत ज़्यादा लंबा है। तो जैसे बायोलॉजी में मैंने ना जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल अप्रैल में जो है मैंने लेबर सिस्टम का भेज लिया था उत्कर्ष से, जिसमें कि बायोलॉजी के मेरे जो जूलॉजी वाला पोर्शन में मेरे को पढ़ा रहे थे नीनावस्थी मैम। तो उनका मेरे को समझ में आया था तो मैंने उनसे नोट्स जो है उनके निकलवा के उससे प्रिपेयर किया था। एंड जो जैसे अपने पास जूलॉजी का जो पोर्शन होता है उसमें मेरे सुरेश सर जो थे बीच में थे। सुरेश सर वैसे तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मेरे मतलब उनके साथ मेरा कुछ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई थी। मेरे को उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया था। तो इसलिए फिर मैंने ना उत्कर्ष का जो ओल्ड बेस था जो कि फरवरी में स्टार्ट हुआ था तो मैंने फिर उससे जो है क्लासेस को निकलवाया। एंड मतलब मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने वहाँ से क्लासेस ली एंड फिर वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया। एंड भगीरथ सर मेरे को काफ़ी सही लगे। उनके नोट्स भी मैंने बनाए। उनके जो लेक्चर जो थे वो भी 2-2 आवर्स के थे तो मैंने टाइम लगा के एंड थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट करके फिर नोट्स प्रिपेयर किए। तो अभी जो मैं आपको अपने जो नोट्स जो मैंने बनाए हैं एंड जो जो कि अपनी एनसीईआरटी है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो नो मैं बायोलॉजी के लिए जैसे केवल अपने नोट्स पढ़ूंगा और एनसीईआरटी मेरे पास। और मैं वैसे भगीरथ सर ने जो है नोट्स इतने अच्छे से प्रिपेयर करवाए हैं और उसमें मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब अपना लेवल सिंगल लेवल का कंटेंट दिया है कि एनसीईआरटी को ना पढ़े तो भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी रिस्क तो ले नहीं सकते तो मैं यही करूँगा कि एक बार अपना जो नोट्स है उनसे टॉपिक यूनिट को पढ़ूंगा उसके बाद एनसीईआरटी से उसकी रीडिंग करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार अपने नोट्स। ओके, तो ये नोट्स है जो कि बॉटनी के हैं एंड मैंने भगीरथ सर से बनाए थे। भगीरथ सर काफ़ी सही पढ़ाते हैं एंड उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बोला तो है कि अगर मतलब केवल आप नोट्स भी पढ़ लेते हैं उनके तो एनसीईआरटी जो है वो पढ़ने की नीड नहीं है। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं फिर भी एक बार जो है एनसीईआरटी को रीडिंग जरूर करूंगा उसकी। ये सारे जो भगीरथ सर के नोट्स हैं। ये एक बुक है। ये पूरा का पूरा अपना जो है बॉटनी वाला पोर्शन है। एंड जैसे इसमें शायद जेनेटिक्स है। हाँ, ये जेनेटिक्स वाला जो नैना अवस्थी मैंने पढ़ाया था वो वाला पोर्शन है। मेरे नोट्स क्या होता है कि मैं ज़्यादातर मिक्स में बनाता हूँ। मेरे मतलब एक कोई प्रॉपर नोटबुक ही नहीं बनी कभी। इधर उधर मतलब कुछ चैप्टर इधर उधर हो रखे हैं मेरे। ये ये जो है जेनेटिक्स, ये एनसीईआरटी जो कि मैं पढ़ूंगा। 12th की भी अब आएगी मेरे पास, मतलब घर पे पड़ी हुई है। एंड ये जो है नैना अवस्थी मैम की जो क्लासेस हैं उनकी जो पैनल पीडीएफ्स होती है ना वो मैंने निकलवा ली थी। इनको मैंने जो है एक सीक्वेंस बनाया पीडीएफ का। इस फॉर्मेट में मैंने बनाई उनको एंड मैंने ये सारी निकलवाई। क्योंकि क्या हुआ था कि मैं काफ़ी पीछे रह गया था एंड मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बैठ के एक लेक्चर के नोट्स बनाऊं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ क्लासेस के कुछ चैप्टर्स के जैसे मैंने ये निकलवा ली थी। ये इसके अंदर सारा जो है एमसीक्यू वगैरह सब है। ये शायद मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे तो नहीं लगे थे इनके। शायद 100 रुपए के जो है 60 पेज ऐसे निकलवा लेते थे तो मैंने निकलवा लिए थे। एंड ये भी जैसे भगीरथ सर के ही हैं, इसमें भी एक दो चैप्टर। ये भी इसमें उत्तक वाला जो चैप्टर है अपना टिश्यू, प्लांट टिश्यू वाला
वो है सी जी जिम्नो एनजीओस टेरिडोफाइटा वगैरह। तो अभी जो है मेरी बायोलॉजी में केवल ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं अपने नोट्स पढ़ूंगा एंड जो एनसीईआरटी है उसको एक बार रीडिंग करूंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। ओके, सो आपने नोट्स देख ही लिए होंगे। अब जैसे है ना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछेंगे कि भैया ये नोट्स हमको प्रोवाइड करा दो या इनकी पीडीएफ्स दे दो या ऐसा कुछ भी। तो देखो, नोट्स की पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन बात ये है ना कि नोट्स जैसे मैंने बनाए, तो अब नोट्स में मैंने बहुत मतलब वो हैंड राइटिंग मेरी और मेरी हैंड राइटिंग सच में बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है। मुझे जैसे समझ में आता है मैंने वैसा बनाया। अब मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें बहुत सारी माइनर माइनर चीज़ें लिखी हैं, आपकी किसी काम की नहीं है वो, क्योंकि नोट्स खुद अपने से बनाते जो है ना वो उसकी बात अलग होती है। और जो पैनल पीडीएफ है वो आपको आपकी क्लासेस में कहीं से भी मिली जाएगी। तो मैं अपने नोट्स की पीडीएफ दूंगा दूंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने ना बहुत छोटी छोटी जगह पे बहुत माइनर माइनर चीज़ें लिखी हुई जिसकी हैंड राइटिंग केवल मुझे ही समझ में आएगी। तो अगर कोई नोट्स मांगे तो उसका कोई सेंस नहीं है उस बात का। आपने अगर और जैसे अगर आपने मान लो कभी पढ़ी नहीं है बायोलॉजी एंड आप जैसे डायरेक्ट ये सोचोगे कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूँ या नोट्स से पढ़ लूँ, तो आई आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल है। अगर कभी बायोलॉजी आपने पढ़ी नहीं है तो आप शायद नहीं पढ़ पाओगे एनसीईआरटी से, और मे बी अगर आप पढ़ लो तो अच्छा है। बाकी और तो यही था। तो मैंने आपको नोट्स वगैरह बता दिए हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।